बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोशनी लाइट चैनल में खुश आमदीद। और नाज़रीन इकराम, तुर्किश ड्रामों का नया सीज़न शुरू हो चुका है और यकीन जानिए कि इस बार इन ड्रामों का ये सीज़न इससे पहले इन ड्रामों के जितने तमाम सीजन्स आप लोगों के सामने गुजर चुके हैं उन सब से मुख्तलिफ होगा। बारब्रुसलार इस मामले में पहले स्टार्ट होकर बाजी ले चुका है, जबकि खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि 4 अक्टूबर से एल्परसलान ब्यूक सल्जूकलो भी शुरू हो जाएगा और इसके बाद कुरुलुश उस्मान के भी तीसरे सीज़न का आगाज़ हो जाएगा। लेकिन इनमें से कौन सा ड्रामा शायकीन के दिलों को छुएगा, इस बारे में वाज़े तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन्हीं दिनों इन ड्रामों के हवाले से ऐसी खबरें सामने आई हैं जिनसे अंदाज़ा होता है कि इन तीनों ड्रामों के दरमियान कांटेदार मुकाबला है। और यहाँ मैं तश्कीलात को शामिल इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि एक तो वो तारीख़ी ड्रामा नहीं है, दूसरा ये कि तारीख़ी ड्रामे देखने वालों की दिलचस्पी इसमें कम है, इसलिए बात यहाँ होगी सिर्फ तारीख़ी ड्रामों की। और इनमें ओयनिश बुयुक सल्जूकलो को छठा एनातोलियन मीडिया अवार्ड हासिल करने का एजाज़ मिला है और जिस कैटेगरी में इस ड्रामे ने ये एजाज़ जीता है वो है टीवी सीरीज़ ऑफ द ईयर, और रजब तैयब एर्दवान ने ये अवार्ड इस ड्रामे को दिया। इसके अलावा इस ड्रामे के प्रोड्यूसर एमरे कोनक को क्रिस्टल ग्लोब अवार्ड भी मिल चुका है, जबकि इसी तकरीब में बुराक ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड हासिल किया है। इसके अलावा कुरुलुश उस्मान ने गोल्डन पाम अवार्ड भी अपने नाम किया है और बुराक बेस्ट एक्टर, महमद बोजदैक बेस्ट प्रोड्यूसर और कुरुलुश उस्मान को बेस्ट सीरीज़ के तौर पर यह अवार्ड दिया गया है, जबकि कुरुलुश उस्मान ने क्रिस्टल अवार्ड भी अपने नाम किया है। और इन दोनों ड्रामों पर हाल ही में अवार्ड की बारिश हो रही थी, तो इसी दौरान बारब्रुसलार ने भी अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया और कल इसकी पहली किस्त ऑन एयर हुई तो तुर्की में बारब्रुसलार का ट्रेंड ट्विटर पर टॉप ट्रेंड था और सिर्फ 2 घंटों में 8,200 ट्वीट्स की गई। अभी तक हमें बारब्रुसलार और ओयनिश के ही ट्रेलर्स देखने को मिले हैं और कुरुलुश उस्मान का ट्रेलर आज कल में आने की इतलात हैं, मगर बारब्रुसलार की पहली किस्त की अगर बात की जाए तो इसने आते साथ ही लगता है कि तहलका मचा दिया है। और आइए अब इस वीडियो में बारब्रुसलार की पहली किस्त का जायज़ा लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी ख़ास बातें हैं और जानते हैं कि ये नाजरीन के दिलों में किस हद तक जगह बनाने में कामयाब हुई है। बारब्रुसलार की किस्त का आगाज़ वहाँ से होता है जब शायकीन को इस ड्रामे में जहाँ से तारीख़ शुरू हो रही है तो इस बारे में बताया जाता है, ताकि इन्हें ड्रामे के हालात वाक़यात समझने में आसानी रहे। और मालूम यही हो रहा है कि ड्रामे में जो दौर दिखाया जा रहा है वो उरूज रईस की ज़िंदगी का वो दौर है जब इन्हें ममलूक सुल्तान की तरफ से एक बहरी कश्ती तोहफे में मिल चुकी है या फिर मिलने वाली है। और उरूज रईस का ईसाइयों से मुख्तलिफ लड़ाइयों में आमना सामना भी कई बार हो चुका है और इनकी ईसाइयों से झड़पें जारी हैं, जबकि सल्तनत उस्मानिया पर इस वक्त सुल्तान याउस सलीम की हुकूमत है। और ड्रामा देखते हुए बेख्तियार शायकीन खुद को सल्तनत उस्मानिया के कदीम दौर में महसूस करते हैं। उरूज रईस को उनके जहाज़ का अमला उरूज बाबा कहकर पुकारता है। इसका मतलब है कि उरूज रईस हस्पानवी मुसलमानों को अपनी कश्ती में महफूज इलाकों में पहुंचाने का काम करके नेक नामी कमा चुके हैं और इसी वजह से ईसाइयों को इन पर सख्त गुस्सा है और वो इनकी ताक में है। जबकि उरूज रईस के साथ मौजूद इनके छोटे भाई इलियास रईस के किरदार की अगर बात की जाए तो ऐसा मालूम होता है कि वो एक खलंडरे मिजाज का मगर इंतहाई नरम दिल लड़का है। जबकि ड्रामे के आगाज़ में अगर उस लड़ाई के सीन की बात की जाए तो उसमें मुझे यही ख़ास बात महसूस हुई है कि हम इसमें एंगन नाल्तान को एक नए किरदार में नए अंदाज के साथ देख रहे हैं, वरना उस लड़ाई के सीन में कोई इतना खासपन इसलिए महसूस नहीं हुआ कि इससे मिलते जुलते सीन हम बहुत सी ऐसी फिल्मों में देख चुके हैं जिनमें समुद्री हालात वाक़यात और जंगों की मंजरकशी की गई है। लेकिन ये तो अभी ड्रामे का आगाज़ है और ये देखना बाकी है कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने इस ड्रामे में आगे हमारे लिए क्या कुछ तैयार कर रखा है। एंगन नाल्तान के पहले डायलॉग की आवाज़ के साथ ही जहन में दिरुल शर्तरुल की यादें ताज़ा हो गई, जबकि पहले नज़र में ही देखने पर एंगन नाल्तान कुछ सेहतमंद से लगे। और आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं कि इस ड्रामा सीरीज़ के लिए एंगन नाल्तान ने खुसूसी तौर पर अपना वज़न बढ़ाया है ताकि वो उरूज रईस का किरदार परफेक्टली अदा कर सकें, क्योंकि तारीख़ी तौर पर उरूज रईस की जो तस्वीर दस्तयाब है डायरेक्टर ने पूरी कोशिश की है कि एंगन नाल्तान को उसी तस्वीर के मुताबिक करीब से करीब तर बनाकर दिखाया जाए। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस मामले में डायरेक्टर कितना कामयाब रहे हैं। ड्रामे में जा बजा स्पेशल इफेक्ट्स इस्तेमाल किए गए हैं और क्या ही खूब अंदाज में इस्तेमाल हुए हैं। इसके अलावा ड्रामे की सीनरी भी शानदार है, जबकि ड्रामे के आगाज़ में चंद जगहों पर पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन नामी फिल्म सीरीज़ की याद ताज़ा हुई। मिसाल के तौर पर
उरूज के अमले के एक शख्स के कंधों पर तोता बैठा हुआ देखा, या फिर उरूज रईस का एक मखसूस अंदाज में सीटी बजाना वगैरह वगैरह। और इसके अलावा नाज़रीन इकराम, अब तक हम तुर्की के तारीखी ड्रामों में तलवारों या तीरों का इस्तेमाल देखते रहे थे, मगर इस ड्रामा सीरीज में तलवारों और तीरों के साथ साथ तोपों और पिस्तौलों के इस्तेमाल ने समा बांध दिया। और एंगर नाल्तान की तलवारबाजी देखकर वाज़े एहसास हुआ कि एंगर नाल्तान ने दिरुल शर्तुरुल के बाद का वक्त फजूल नहीं गुजारा, बल्कि दिरुल शर्तुरुल में वो जिस तरह की तलवारबाजी का मुजाहरा करते रहे, उससे भी बेहतर टेक्निक के साथ बारबरोस में वापस आए हैं। तमाम किस्त में सस्पेंस गालिब रहा और ये ड्रामा आगाज ही से शायकीन में सस्पेंस बढ़ाने और तमाम तवज्जो अपनी तरफ खींचने में कामयाब रहा। किस्त देखकर ऐसा महसूस हुआ कि उरूज रईस का किरदार ऐसे शख्स का है जो समुंदर की मोहब्बत में इश्क की हद तक मुब्तला है, जबकि बाबा उरूज के समुंदर से इश्क ने इन्हें ख़ानदान के बाकी अफराद से दूर समुद्रों की लहरों से खेलने पर मजबूर कर दिया। जबकि सबसे बड़े भाई इसहाक रईस वाक़तन एक बड़े भाई के ही अंदाज में नजर आए, जो कि वालिद की तरह अपने छोटे भाइयों की खबरगिरी करते हैं। सबसे छोटा भाई इलियास रईस एक पुरजोश और जज्बाती नौजवान है, जबकि बात अगर खिजर रईस के किरदार की जाए तो उन्हें एक सुलझा हुआ मुतवाजन सोच रखने वाला मुहिमजू नौजवान दिखाया गया है, जो किसी भी खतरे का दिलेरी के साथ सामना करने को हर वक्त तैयार रहता है। ड्रामे की कहानी देखकर लगता है कि चारों भाइयों के दो ग्रुप बने हुए हैं। उरूज रईस के साथ इलियास है, जबकि इसहाक के साथ खिजर है। और अच्छी बात यह है कि ड्रामे में कई तरह की कहानियां इकट्ठी चल रही हैं और ऐसा नहीं है कि स्क्रीन टाइम सिर्फ एक ही शख्स को दिया जा रहा है, जिससे ड्रामे में दिलचस्पी का तासुर आखिर तक कायम रहता है। जबकि एक्शन, सस्पेंस और थ्रिल जो किसी भी अच्छे ड्रामे की जान होते हैं, वो तीनों इसमें बड़ी हद तक मौजूद हैं, जिसकी वजह से किस्त के आखिर तक बोरियत का एहसास नहीं हुआ। ड्रामा देखकर वाज़े तौर पर महसूस होता है कि हर सीन और हर डायलॉग पर इंतहाई मेहनत की गई है। जैसा कि हम लोग ओयनिश बुयुक सल्जुकलो के बारे में कहते थे कि उस ड्रामे के डायलॉग्स इंतहाई शानदार हैं, तो यही मामला यहाँ बारबरोस में भी है। और टीआरटी को ये क्रेडिट जाता है कि वो बेक वक्त तश्कीलात, बारबरोस और एल्परसलान बुयुक सल्जुकलो जैसे शानदार ड्रामा सीरीज हमारे सामने पेश कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि आप लोगों को 2.5 घंटे में कहीं भी बोरियत का एहसास नहीं होगा और ना ही कोई सीन गैर ज़रूरी तौर पर तवील लगेगा। और हमें इस्लामी तारीख पर मबनी ऐसे शानदार ड्रामे देखने की ऐसी आदत लग चुकी है कि शायद ही अब ये जाए। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों में से जो लोग ड्रामा सीरीज़ बारबरोस की पहली किस्त देख चुके हैं, वो मेरे इस रिव्यू से किस हद तक इत्तफाक करते हैं, इस मामले में भी आप लोगों की राय जानने की मुंतज़िर रहूँगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।